हेलो दोस्तों, एमफिन टेक्निकल में आज आपका स्वागत है। निफ्टी एनालिसिस में हम बात करेंगे आज क्या हुआ और निफ्टी एनालिसिस में कल क्या हुआ था और केस सेगमेंट में कौन सी पोजीशंस को क्या किया गया है, मनी फ्लो क्या था और डेरिवेटिव्स में किन पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड किया गया है। तो ये सब हम आज निफ्टी एनालिसिस में बात करेंगे। तो चलें, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। निफ्टी एनालिसिस में हमने कल क्या एनालिसिस किया था। तो निफ्टी एनालिसिस में हमने जो एनालिसिस किया था कल, तो मार्केट कल गैप अप ओपन हुआ था जो कि मनी फ्लो पॉजिटिव था हमारा। तो मार्केट ने एक अच्छा अपमूव दिखाया था। तो मार्केट का जो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा था वो 23,800 के अराउंड था। तो मार्केट ने जस्ट वहीं पर अपनी ओपनिंग दी और उसके बाद एक शार्प नीचे आया, ठीक है, फिर उसको रिटेस्ट किया। तो इसी दौरान मार्केट में फ्रेश कॉल राइटिंग हमें देखने को मिली थी और कुछ पुट राइटिंग की जो पोजीशंस थी उन्होंने जो बना रखी थी, ठीक है, जो 23,700 तक, हाँ 23,700 पे था। और तो मार्केट की अनवाइंडिंग हमें देखने को मिली थी 23,700 पे हमें अनवाइंडिंग देखने को मिली थी। और कल जो कैश का मनी फ्लो पॉजिटिव था और डेरिवेटिव्स का मनी फ्लो नेगेटिव हो गया था, तो मार्केट एक कंसोलिडेशन रेंज में आ गई थी, ठीक है। तो इस तरह के सिनेरियोज में ऑलमोस्ट क्या होता है कि प्रीमियम ईट किया जाता है, ठीक है, प्रीमियम ईट किया जाता है और मोस्ट ऑफ द रिटेल्स के एसएल हिट कराए जाते हैं, ठीक है। और पूरे दिन उन्होंने मार्केट को एक कंसोलिडेशन जोन में रखा और लास्ट में वो अपना मूव लेकर आए। तो ऑलमोस्ट 50% वो मूव ले आए थे, मार्केट को क्लोज भी करा दिया था 23,700 के नीचे, ठीक है। तो यही एक्सपेक्टेशन थी कि अभी मूव पेंडिंग है क्योंकि मार्केट को 23,600 तक आना था, जो कि हमने अपने कल के एनालिसिस में हमने किया था। तो आज मार्केट कहाँ ओपन हुआ, मार्केट ओपन हुआ गैप अप ओपन हुआ, ठीक है। तो एक बहुत बेहतरीन अच्छा सेटअप था क्योंकि हमारा एनालिसिस तक ये कह रहा था कि डेटा पॉइंट जो थे ऑप्शंस के वो वहाँ पर कैरी फॉरवर्ड की जा रही थी बियरिश पोजीशंस को, ठीक है। और तो आज मनी फ्लो जो था वो सुबह से ही हमारा नेगेटिव था ऑप्शंस का, ठीक है। और केस सेगमेंट भी आज नेगेटिव था मॉर्निंग सेशंस में, ठीक है। तो उन्होंने एक शार्प कैंडल दिखाई, एक शार्प सेलिंग देखने को हमें मिली, ठीक है। जो हमने हमारा जो टारगेट था 23,600, तो मार्केट ने उसको रिटेस्ट किया। जब 23,600 के अराउंड मार्केट आया तो वहाँ पर 23,600 पे एक पुट राइटिंग हमें देखने को मिली, ठीक है। और वहाँ पर कैश का मनी फ्लो फिर से पॉजिटिव हो गया था। तो मार्केट की ये एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट अगर 23,800 की कॉल राइटर्स अगर पोजीशंस क्लोज करते तो मार्केट एक बड़ा अपमूव दिखा सकता था, पर उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। 23,600 पे उन्होंने फ्रेश पुट राइटिंग करी और पूरा मार्केट पूरे दिन उन्होंने 23,600 के आसपास ही कंसोलिडेट किया। और लास्ट में जो जिन पुट राइटर्स ने 23,600 पे पुट राइटिंग करी थी उन्होंने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ किया और मार्केट को 23,600 के ऊपर क्लोज करा है। तो ये हमारा आज का निफ्टी एनालिसिस था जो कि आज पूरे सिनेरियो में क्या हुआ। अब हम देखते हैं, क्योंकि आज एक्सपायरी थी, कोई फ्रेश पोजीशन आज बनने वाली नहीं थी। हाँ, कल फ्राइडे है, वीकली एक्सपायरी का पहला दिन है। मंथली एक्सपायरी में भी हमें कुछ अभी मेजर पोजीशंस नहीं बनती हुई नहीं, क्योंकि डेरिवेटिव्स में कोई पोजीशंस का अभी कोई ना फ्यूचर इंडेक्स में एक बार सिर्फ लॉन्ग पोजीशन हमें बनती हुई दिखी थी, उसके बाद कोई किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है। और ऑप्शंस में जो है, ऑप्शन में भी बुलिश पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा था, ठीक है। और जो मेजर है वो कैश है, कैश सेगमेंट को भी पॉजिटिव रखा गया, पर मेजर चेंजेस जो इंडेक्स में हमें डेरिवेटिव्स में देखने को मिलने थे वो अभी तक नहीं है। और ओवरऑल ट्रेंड अभी तक हमारा बियरिश है, क्योंकि कैश सेगमेंट में कंटिन्यूसली सेलिंग देखने को हमें मिल रही है। आज भी एफआईज ने 3,500 करोड़ की सेलिंग करी है, डीआईज ने ऑलमोस्ट 2700 करोड़ के अराउंड बाइंग करी है। और डेरिवेटिव्स में इंडेक्स में कोई मेजर पोजीशंस बनती हुई हमें नहीं दिखाई दी, ठीक है। बट ओवरऑल अभी जो ट्रेंड बना हुआ है तो ये और थोड़ा सा हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है, अगर मार्केट 23,800 के ऊपर निकलता है, क्योंकि हमें जो रेजिस्टेंस अभी देखने को मिलेगा वो 23,800 के अराउंड हमें देखने को मिलेगा। अगर 23,800 हमारा ब्रेक होता है, ठीक है, तो हमें मार्केट ऑलमोस्ट दिख रहा है कि 24,200 या
तक मार्केट इजीली चला जाएगा, क्योंकि अभी कोई डेरिवेटिव्स में हमारी नेगेटिव पोजीशंस नहीं बनी है, कोई शॉर्ट पोजीशंस नहीं बनी है, किसी तरह के कोई मेजर चेंजेस नहीं हुए, ना बुल साइड में ना बियर साइड में। ठीक है, हमारा जो मार्केट को होल्ड किया जा रहा है वो कैश सेगमेंट के जरिए जा रहा है, पर कैश सेगमेंट में भी सेलिंग चल रही है, पर कैश सेगमेंट में जो इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा है उसके कारण मार्केट को अप रखा जा रहा है। ठीक है, और ऑप्शंस सपोर्ट कर रहा है मार्केट को। तो एक और जो अपमूव दिख रहा है वो सस्टेनेबल हमें नहीं दिख रहा है अभी अकॉर्डिंग टू डेटा पॉइंट्स। ठीक है, तो उसी के दौरान ये मूव कितना सस्टेन करेगा, कितना आगे जाएगा, कितना अपर जा सकता है, क्योंकि अगर कोई किसी तरह की कोई पोजीशन हमें बनती नहीं दिखती तो मार्केट इजीली थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, पर जैसे ही हमें डेरिवेटिव्स में अगर किसी तरह कोई मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं देन उसके बाद मार्केट का एक वापस से फिर से एक ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो अभी कोई किसी तरह का कोई सिनेरियो नहीं है, मार्केट हो सकता है एक फिर से एक कंसोलिडेशन जोन में ही रहे, इसी रेंज में रहे, क्योंकि हम इस वीक के एक्सपायरी के एक फ्राइडे जब पहला दिन था वीकली एक्सपायरी का, तो हमने उस वक्त भी एनालिसिस यही किया था कि मार्केट में जो डेरिवेटिव है और जो कैश सेगमेंट है उनका जो डेटा का सिनेरियो है वो ओवरबॉट जोन में चला जाता। ठीक है, तो इस सिनेरियो में मार्केट एक कंसोलिडेट करता है 300-400 पॉइंट की रेंज में। ठीक है, तो मार्केट ने ऐसे ही दिया, मार्केट ऊपर तो गया पर वो रेजिस्टेंस से वापस मार्केट नीचे आ गया 200 पॉइंट। ठीक है, तो मार्केट अभी कंसोलिडेशन जोन में है और अभी डेटा का कोई ट्रेंड बनता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि मेजर कोई किसी तरह की कोई मेजर पोजीशंस हमें बनती हुई नज़र नहीं आ रही। तो हमारे लिए कल क्या रह सकता है, तो मार्केट पॉसिबिलिटी है मार्केट 23,600 और 23,800 पे हमें रेजिस्टेंस मिलेगा और 23,600 हमारा मेजर सपोर्ट रहेगा। उसके अलावा अगर हमें सपोर्ट देखते हैं तो 23,400 के अराउंड हमें सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, और कल हमारा फ्रेश डे वीकली एक्सपायरी का पहला दिन रहेगा, तो कल मेजर पोजीशंस बनेंगी जो कि वीकली एक्सपायरी को डिसाइड करेगी। ठीक है, और अगर किसी तरह के कोई डेरिवेटिव्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं तो हम अपडेट करेंगे वीडियो के माध्यम से, निफ्टी एनालिसिस के माध्यम से। अभी फ़िलहाल किसी तरह के कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं इस मंथली एक्सपायरी को के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मार्केट एक कंसोलिडेशन रेंज में और थोड़ा सा जब तक हमारा केस का में जो इंडेक्स मैनेजमेंट चल रहा है उसकी वजह से जो मार्केट केस के ज़रिए सपोर्ट किया जा रहा है, ऑप्शंस के ज़रिए सपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो मार्केट वो कितना सपोर्ट कर पाते हैं, कहाँ से जब भी वो रिवर्सल लेंगे और जब भी अगर उसमें स्ट्रॉन्ग दिखेगा तो एक मेजर पोजीशंस हमें बनती हुई नज़र आएगी। तो वो जब पोजीशंस बनती हुई नज़र आएंगी तो हमें एक एक्चुअल में वो ट्रेंड पता लगेगा कि मार्केट हाँ अपसाइड में लेके जाना चाहते हैं तो अपसाइड में कितना लेके जाना चाहेंगे, और अगर से वापस से वो अपना कैश सेलिंग कंटिन्यू रखते हैं और इंडेक्स मैनेजमेंट बंद होता है और फिर से डेरिवेटिव्स में शॉर्ट पोजीशंस बनना शुरू होती है, तो हो सकता है मार्केट एक फिर से एक डाउन ट्रेंड में चला जाए। ठीक है, तो ये आज का निफ्टी एनालिसिस था, और इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है, ये बाय और सेल रिकमेंडेशन का कोई माध्यम नहीं है, और बाय और सेल रिकमेंडेशन के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ कंसल्ट कर सकते हो। अगर आपको ये अच्छा लगा, हमारा ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू।